चलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता अंकुर अकबरी, उनसे चर्चा करेंगे क्या कुछ जानकारी है क्योंकि महत्वपूर्ण है सत्र। अंकुर जी, विधानसभा का सत्र एक दिन इस सत्र शुरू होने जा रहा है कल यानी सोमवार को। ऐसे में क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, क्या कुछ नई व्यवस्थाएं रहेंगी? एक दिन इस सत्र है क्योंकि अभी जानकारी मिल रही है कि 40 सदस्य जो हैं वो अभी पहले से ही विधानसभा के 40 सदस्य कोरोना संक्रमित है, तो क्या कुछ बचाव के तरीके जो है अपनाए जाएंगे, क्या कुछ नई व्यवस्थाएं रहेंगी? से विधानसभा का कोई सत्र नहीं हुआ है, ऐसे में जो जरूरी विधानसभा से बिल पास होते हैं, कई जरूरी अध्यादेश पारित होते हैं, वह नहीं हो पाए, इसलिए 3 दिन का ये सत्र था। 3 दिन का सत्र घटाकर 1 दिन का कर दिया गया है। इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पहले चुनाव होना था, लेकिन अब जब 1 दिन का सत्र है तो इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव भी नहीं होगा। सिर्फ जो जरूरी कामकाज है वही निपटाए जाएंगे। निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण काल है, 40 से ज्यादा विधायक संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में विधानसभा सचिवालय द्वारा एक सूची जारी की गई है जिसमें 57 विधानसभा के जो सदस्य हैं वो उसमें शामिल होंगे। उसमें आपको बता दूं बीजेपी से 32 और कांग्रेस से 22 विधानसभा सदस्य मौजूद रहेंगे, जिनमें आपको सबसे पहले जो 32 हैं उनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके 16 मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा अन्य उनके विधायक शामिल होंगे, वहीं कांग्रेस के 22 विधायक शामिल होंगे। शामिल होने वाले मंत्रियों के नाम की जो सूची जारी हुई है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, मीना सिंह, कमल पटेल, तुलसी सिलावट, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, ओम प्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव, भारत सिंह कुशवाहा और इंदर सिंह परमार, ये 16 मंत्री हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा। वहीं बीजेपी विधायकों की अगर बात करें तो सीता सरन शर्मा, रामपाल सिंह, देवेंद्र वर्मा, जालम सिंह पटेल, बहादुर सिंह चौहान, केदार सिंह, रमेश मेंदोला, मनीषा सिंह, राजेंद्र शुक्ला, गिरीश गौतम, कुंवर सिंह टेकाम, जय सिंह मरावी, हरिशंकर खटीक, प्रदीप लारिया और संजय पाठक हैं। इसके अलावा आपको कांग्रेस के विधायकों के नाम बताएं तो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ रहेंगे और उनके साथ डॉक्टर गोविंद सिंह रहेंगे, सज्जन सिंह वर्मा रहेंगे, जीतू पटवारी रहेंगे, ब्रजेंद्र सिंह राठौर जो पूर्व आबकारी मंत्री हैं वो रहेंगे, प्रियव्रत सिंह रहेंगे, हिना काबरे रहेंगी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति रहेंगे, लाखन सिंह यादव रहेंगे, पीसी शर्मा रहेंगे, केपी सिंह कक्काजू ये मौजूद रहेंगे, कांतिलाल भूरिया रहेंगे, लक्ष्मण सिंह मौजूद रहेंगे, रामलाल मालवीय ये मौजूद रहेंगे, संजय यादव मौजूद रहेंगे, जयवर्धन सिंह मौजूद रहेंगे, कमलेश्वर पटेल मौजूद रहेंगे, सचिन यादव मौजूद रहेंगे, आलोक चतुर्वेदी जो छतरपुर से विधायक है ये मौजूद रहेंगे, सिद्धार्थ कुशवाहा ये मौजूद रहेंगे, विक्रम सिंह नाती राजा मौजूद रहेंगे और कुणाल चौधरी मौजूद रहेंगे। ये 22 कांग्रेस से विधायक है। वही बात करें अन्य दलों की तो संजीव सिंह जो बीएसपी से हैं, इनको चूंकि रामबाई बीएसपी से है लेकिन वो कोरोना संक्रमित है इसलिए संजीव सिंह शामिल होंगे। वही सपा के इकलौते विधायक राजेश शुक्ला ये शामिल होंगे और अब निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल शामिल होंगे। इस तरह से 57 लोगों की पूरी एक सूची विधानसभा सचिवालय ने जारी की है और इस सूची के अलावा जो और अन्य बचे विधायक हैं वो वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे। वही बात करें आपने जैसा कहा सुरक्षा व्यवस्था की, तो कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है तो जितने आवश्यक लोग हैं, जितने विधानसभा में सदस्य बुलाए गए हैं वो मौजूद रहेंगे, वहां के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जो समर्थकों की एक बड़ी भीड़ पहुंचती थी वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। सिर्फ ये जो विधायक हैं, इस विधानसभा के सदस्य वही मौजूद रहेंगे। चूंकि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है इसलिए लगभग 2 दिन से लगातार विधानसभा भवन को अंदर और बाहर पूरा सैनिटाइज किया गया है। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए अंदर जा नहीं सकता है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मीडिया भी बिल्कुल नहीं रहेगी, जो कुछ जो न्यूज एजेंसी या दूरदर्शन उसके अलावा कोई मीडिया नहीं रहेगी और निश्चित तौर पर कहेंगे कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए ये सत्र बुलाया गया है जो 1 दिन का सत्र है। जी जैसा कि अंकुर जी आपने कहा कि पहले 3 दिन ही सत्र होना था, अब इसे घटाकर 1 दिन कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष तो 3 दिन को भी बढ़ाने की बात कर रहा था कि सत्र और लंबा होना चाहिए, कई महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा करना है, तो मात्र 1 दिन है पक्ष के पास भी और विपक्ष के पास भी। तो कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा हो सकती है और क्या अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि ये जो 6 महीने में सत्र नहीं हुए इसी के चलते ये सत्र किया जा रहा है, कहीं औपचारिकता मात्र बनकर तो नहीं रह जाएगी?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, चाहे बजट का मामला है, जो बजट पास होने का बात है, चूंकि बजट पहले पारित हो चुका है, लेकिन उस बजट पास होने का मामला है, सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। उसके अलावा केंद्र सरकार के जो 3 कृषि अध्यादेश हैं उनको मध्य प्रदेश में लागू कराना है। इसके अलावा और भी कई अध्यादेश है या कई जो कानून है जो सिर्फ विधानसभा से ही पारित हो सकते हैं, वो सब रहेंगे। और 3 दिन का जो सत्र था अब वो 1 दिन का इसलिए कर दिया गया चूंकि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है। ऐसे में स्थिति आपको जैसे पहले बताया कि 40 से ज्यादा विधानसभा के सदस्य या विधायक संक्रमित हो चुके हैं, उनमें कई मंत्री भी हैं, कई विधायक भी हैं, दोनों पक्षों से, कांग्रेस भाजपा तीनों से मतलब कह सकते हैं कि लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसलिए कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सत्र को कम किया गया है। 1 दिन का सत्र रहेगा। अब जैसे ही कोरोना का संकट खत्म होगा तो जो शीतकालीन सत्र होगा वह बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 1 दिन के सत्र में ही सारी जो जरूरी विधानसभा से संबंधित कामकाज है वह निपटाए जाएंगे। चूंकि विपक्ष के द्वारा पहले मांग की जा रही थी कि सत्र को बढ़ाया जाए, लेकिन जब सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद ये तय किया गया। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने खुद कहा था कि कोरोना संक्रमण काल के चलते जो विधानसभा ने फैसला लिया है, सर्वदलीय बैठक में जो फैसला हुआ है उससे वह संतुष्ट है। लगभग वो ये चाहते हैं कि जो विधायकों के प्रश्नोत्तर या ध्यानाकर्षण है वह होना चाहिए, लेकिन अब चूंकि 1 दिन का सत्र है, सब होना संभव नहीं है। इसलिए अब जो भी जरूरी काम होंगे वही सब इस सत्र में किए जाएंगे। जी, जैसा कि आपने कहा प्रश्नकाल जो है वो हटा दिया गया है। अंकुर जी, जो तर्क दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना के चलते सत्र को 1 दिन के लिए सीमित कर दिया गया है, पर विपक्ष का इसको लेकर तर्क है कि अगर 1 दिन हो सकता है सत्र तो 3 दिन क्यों नहीं। विपक्ष का यह पलटवार है इसको लेकर कि सरकार जो है सवाल से बचना चाह रही है और इसलिए जो है सत्र को 3 दिन की जगह 1 दिन किया गया है। और साथ ही साथ इसके पीछे कहीं ना कहीं उपचुनाव भी एक कारण है। निश्चित तौर पर विपक्ष का काम अपनी बात कहना है, सरकार भी अपनी मजबूरी देखती है। सरकार को भी कोरोना संक्रमण काल चल रहा है तो उसकी पूरी गाइडलाइनों का देखना पड़ता है। निश्चित तौर पर विपक्ष ये चाहता है कि सत्र बढ़े, सत्र में सारी बातें रखी जाए, प्रश्नकाल भी हो, ध्यानाकर्षण भी हो। चाहे विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं उनको लेकर वो सत्ता पक्ष को घेरना चाहती थी, लेकिन अब जब सत्र 1 दिन का होगा तो ऐसे में सिर्फ जरूरी काम होंगे। आने वाले सत्र में आगे अब जब कोरोना संक्रमण का कम होगा या कोरोना का संक्रमण कम होगा तब आगे ये सत्र होगा। और दूसरा उपचुनाव भी है, उपचुनाव की वजह से भी अधिकांश जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में हैं, अपने अपने क्षेत्रों में मेहनत कर रहे हैं, तो एक कारण ये भी हो सकता है। शुक्रिया अंकुर। तो विधानसभा का सत्र कल पहला जो 1 ही दिन सत्र है वो सोमवार को होने जा रहा है। महत्वपूर्ण सत्र है, 6 महीने में सत्र नहीं हुए हैं और ऐसा कानून है कि हर 6 महीने में 1 दिन मुख्य रूप से सत्र होना ही चाहिए। तो अब ये होने जा रहा है और इसमें कई तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, खासतौर पर कोरोना को लेकर जो मापदंड तय किए गए हैं कि सदन में सीमित लोगों को ही बुलाया जा रहा है। 97 लोगों को, 97 मंत्रियों समेत विधायकों की एक सूची जो है वो प्राप्त हुई है। और साथ ही साथ कल क्या कुछ महत्वपूर्ण होगा ये तो सदन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जाहिर तौर पर 1 दिन सत्र है और विपक्ष मांग कर रही थी 3 दिन सत्र को और बढ़ाने की मांग कर रही थी, लेकिन 3 दिन सत्र को घटाकर 1 दिन ही कर दिया गया है। अब ऐसे में जो है देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस सत्र में